जय हिंद साथियों, कुणाल ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हैं। जो हमने एक श्रृंखला चालू की थी, वो श्रृंखला किसी कारणवश बीच में अवरुद्ध हो गई। तो 13 प्रैक्टिस सेटों का 3-3 भागों में हम लोग देखते हैं। 13 प्रैक्टिस सेट हम लोग देख चुके थे, 14वां प्रैक्टिस सेट हम लेकर के उपस्थित हैं। दिया है, प्रश्न है, निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? दूह दुहत अहितवाड़ी, एक धार दुहनी दोहनी, पहुँचावत एक धार जहाँ प्यारी ठाढ़ी। यहाँ एक नायक है और एक नायिका है। तो एक प्यारी है जो नायिका है। तो यहाँ आपको श्रृंगार रस मिलेगा, यानी प्रश्न नंबर, अब इसमें दिया गया है संयोग और वियोग। अब इसमें से देखना है कि संयोग और वियोग में से कौन सा है। में वियोग वात्सल्य रस, यानी वियोग वात्सल्य में छोटी के विछुड़न का भाव दिखलाया गया है। यानी आपका यहाँ पे डी विकल्प होगा, लेकिन ये कुछ सस्पिशन है, फिर भी इसको आप लोग देख लीजिएगा। जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों अथवा शब्दों की आवृत्ति होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो कह रहा है कि जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों तथा शब्दों की आवृत्ति, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो आपको मालूम होगा कि जहाँ शब्दों की आवृत्ति होती है, तो वहाँ कौन सा होता है? शब्द अलंकार होता है। वर्ण और शब्दों की आवृत्ति होती है, वहाँ पे क्या होता है? शब्द अलंकार होता है। तो शब्द अलंकार में यहाँ पे क्या आपका होगा? यमक अलंकार। श्लेष भी दिया है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं होती है। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? जह लक्ष्मी सी उदित हुई। तो सीसा सरिस की जहाँ भाव आते हैं, वहाँ पे क्या होता है? तो उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ जिस अलंकार में क्या होता है, किसी की तुलना हो और वाच्य के साथ रूप में सासी जैसे शब्द का प्रयोग हुआ हो, वहाँ पे क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। तो आपका ये विकल्प सही है। मिलत तेज से तेज किस विधा की रचना है? जीवनी है, आत्मकथा है, संस्मरण है या निबंध है? तो प्रश्न नंबर 4 का आपका उत्तर होगा ए, यह जीवनी विधा है। और ये रचना किसकी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। उनकी पुत्री सुधा चौहान द्वारा लिखी गई है। यानी इसकी कृति है सुधा चौहान का, जीवनी है सुभद्रा कुमारी चौहान पर, यानी उनकी जीवनी है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति है सुधा चौहान की। हिंदी साहित्य में कि 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रीसियन क्या नाम दिया था? तो ग्रीसियन ने इसका नाम दिया था, आपका होगा चारण काल। कालखंड को हिंदी का चारण काल कहा गया था। ग्रीसियन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य की आरंभिक काल को चारण काल से अभिव्यक्त किया था। विसल देव रासव के रचयिता कौन हैं? तो विसल देव रासव के रचयिता हैं आपके नरपति नाल, यानी आपका बी विकल्प सही होगा। वहीं पे आपके हैं
चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो, ये हैं जगनीक होते हैं परमाल रासो। केदार भट्ट का है हम्बीर रासो शायद होता है। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? खुमार रासो, ढोला मारू दूहा, भरतेश्वर बाहुबली रास, जयमंक जस चंद्रिका। तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो ये आपका होगा सातवां का सी विकल्प होगा, भारतेश्वर बाहुबली, जिसके रचनाकार हैं शार्दुल शालिभद्र सूरी, जो कि आदिकालीन अपभ्रंश प्रभावित रचना है। इस ग्रंथ में भारतेश्वर बाहुबली रास के चरित्र का वर्णन किया गया है। नौका शब्द का पर्यायवाची है, तो नौका का पर्यायवाची होता है आपका तरी। क्या होता है? तरी। नाव का पर्यायवाची होता है, नाव भी होता है, तरणी भी होता है, बेड़ा होता है, नैया होता है, तरी होता है, जलयान होता है, पोत होता है। कुछ कुछ शब्द युग्म का सही अर्थ होगा, कुछ कुछ। एक कुछ का अर्थ होगा उरोज और दूसरे का अर्थ होगा प्रस्थान, अर्थात आपका सी विकल्प सही है। छात्राः गृहत् आगच्छति का हिंदी में अनुवाद होगा, तो इसका आपका होगा छात्राः माने छात्र, गृहत् आगच्छति यानी घर से आते हैं। प्रश्न नंबर 11, मैं सूर्य को देखता हूँ का संस्कृत में अनुवाद होगा। अहम माने क्या होता है? मैं, और सूर्य का सूर्यम, देखता हूँ, पश्यामि। क्या होगा? अहम सूर्यम पश्यामि, यानी अहम सूर्यम पश्यामि का आपका विकल्प होगा अहम सूर्यम पश्यामि, यानी आपका बी विकल्प सही होगा। कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रानंदन पंत का नहीं है? तो यहाँ आपका विकल्प होगा 12 का डी अनामिका। बाकी पल्लव गुंजन ग्रंथि उनके काव्य संग्रह हैं। अनामिका जो है कि काव्य संग्रह नहीं है, यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य कृति महादेवी वर्मा की है? तो यहाँ पे आपका होगा संध्या गीत। प्रश्न नंबर 13 का बी विकल्प होगा संध्या गीत, जो है कि महादेवी वर्मा की रचना है, जबकि निशिथ क्या है? राजकुमार वर्मा की है। गीत गुंज क्या है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और स्वर्णधूलि जो है सुमित्रानंदन पंत की। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो कामायनी में श्रद्धा जो है कि हृदय का प्रतीक है। ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। मनु जो है मन का प्रतीक है, उसमें एक मनु है जो मन का प्रतीक है। ईड़ा किसका है? तो बुद्धि का है। और इसका जो रचना किया गया है, इसमें पूछता है कि कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्गों में लिखा गया है। सती प्रताप किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या मैथिली शरण गुप्त। तो सती प्रताप आपका रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। सती प्रताप एक गति रूपक है।
भारतेंदु की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं बसंत पूजा, विद्यावती, दुर्लभ बंधु आदि। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भूर्जा का संधि विच्छेद होगा। भूर्जा, भूधन ऊर्जा, इसका क्या होगा? तो भूधन ऊर्जा होगा, अर्थात आपका सी विकल्प सही है। यहाँ क्या है? भू ऊर्जा यानी समान स्वर होकर के ही क्या होते हैं? ह्रस्व दीर्घ में वह परिवर्तित हो जाते हैं, यानी दीर्घीकरण होता है। तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि है संयोग, गिरीश नहीं होगा, निष्कर्म होगा, निष्कर्म है, सदैव है। तो यहाँ भी नहीं होगा, सदैव में भी नहीं होगा, गिरीश में भी नहीं होगा। संयोग और निष्कर्म में आपको निष्कर्म में देखना है। तो प्रश्न नंबर 17 का आपका उत्तर होगा निष्कर्म, यानी विसर्ग संधि है जो क के साथ विसर्ग परिवर्तित हो जाता है। संयोग जो है कि समधन योग, यानी यह क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये स्वर संधि की, यहाँ तो यह है वृद्धि संधि है। निम्नलिखित में से कौन से शब्दों में व्यंजन संधि नहीं है? यहाँ व्यंजन संधि पूछ रहा है, इसमें व्यंजन संधि नहीं है। तो प्रश्न नंबर 18 का आपका डी होगा रसायन। रसायन का जो है कि विसर्ग होता है रस धन आयन, यह दीर्घ संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का नहीं है। शेष जो भी हैं आपका उद्धरण है, उत्धन हरण होता है, उत्धन हरण उद्धरण होता है, यानी तौधा में चेंज हो जाता है। और तत्धन हित होता है, तद्धति हो जाता है, यहाँ भी तो ध में परिवर्तित हो बाक, यानी बाक धन जाल, ये होता है बाक धन जाल वाक। प्रतिमान में समास है, प्रतिमान में समास है। तो इसमें कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। यहाँ एक शब्द लगा है प्रतिधन, यानी प्रति लगा है, तो यहाँ सीधा सा इसको अव्ययी भाव समास मान लेंगे। जब पहला पद अव्यय हो तो वहाँ अव्ययी भाव समास हो जाता है। तद धनकत रूप बनेगा, क्या है? प्रत्यय है। तो तद के साथ लग करके कौन सा रूप बन सकता है? तद धन कतः, यानी प्रश्न नंबर 20 का आपका उत्तर होगा सी विकल्प होगा। तनुन, तन्नु, तनुन। अगला है सकलानि में विभक्ति तथा वचन बताइए। तो सकलान में आपका वचन होगा, वि विकल्प होगा बहुवचन प्रथमा विभक्ति। भ्रात्राज्ञा शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो इसमें होगा आपका प्रश्न नंबर 22 का एक वर्णच, यानी सूत्रानुसार री को र आदेश होता है, अतः यहाँ पे भ्रात्राज्ञा का अर्थ जो शब्द है का संधि विच्छेद होगा भ्रातृधन आज्ञा। भ्रातृधन आज्ञा अर्थात बी विकल्प आपका सही है। हरिहौरा से संबंधित सूत्र है, हरिहौरा से संबंधित सूत्र है। प्रश्न नंबर 23, तो हरिहौरा में कौन सा हरिहौरा से संबंधित सूत्र होगा? तो यहाँ क्या होगा? तो द्वंद्वेधि, क्या होगा?
द्वंद्वेधि, सूत्रानुसार द्वंद्व समास होगा। संज्ञा वर्ण से पूर्व में प्रयुक्त होता है, जहाँ हरि शब्द की शिशोध्यास षष्ठी सूत्र से धी संज्ञा है। सरीसी सिरसी पदों में विभक्ति तथा वचन है, तो इसमें 24 का आपका उत्तर होगा सप्तमी विभक्ति एक वचन, अर्थात आपका विकल्प होगा डी। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, भोजपुरी, अवधी, मगही, मैथिली। तो बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, तो आप जानते हैं भोजपुरी बोली जाती है, मगही बोली जाती है, मैथिली यानी अवधी नहीं बोली जाती है। अवधी क्या है? पूर्वी हिंदी की भाषा है। पहाड़ी इलाकों में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पहाड़ी इलाकों में ये तो मान लीजिए छत्तीसगढ़ का है मेवाती और मारवाड़ी जो है राजस्थान का है, कनौजी भी उत्तर प्रदेश की है। ये गढ़वाली और कुमाऊनी जो भाषा है ये पहाड़ी इलाकों में बोली जाती है। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। तो पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं, प्रश्न नंबर 27 का सी विकल्प होगा खड़ी बोली, ब्रज, बांगुरी, कनौजी, बुंदेली। यानी ये आपकी बोली जाती हैं ब्रज, बांगुरी, कनौजी और बुंदेली। क्योंकि अवधी नहीं बोली जाती, इसमें अवधी दिया है। इसमें देख ली खड़ी बोली, ब्रज, बघेली, तो बघेली नहीं बोली जाती है। और यहाँ बिहारी भाषा है तो इसमें भी नहीं होगा, अर्थात आपका सी विकल्प सही है। साहित्य गुंजन नामक साहित्य पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? रतलाम से, जबलपुर से, या आपका है नगौदा या इंदौर से? तो जो है कि साहित्य हिंदी गुंजन नामक जो पत्रिका है ये इंदौर के मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से प्रकाशित हुई थी। साहित्य गुंजन याद रखिएगा, साहित्य गुंजन मध्य प्रदेश इंदौर से। सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? तो सीमित क्षेत्रों में बोली जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो बोली कहते हैं। यानी आपका सी विकल्प होगा। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो ये बिहारी उपभाषा की बोली है। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो छत्तीसगढ़ जो है कि पूर्वी हिंदी की बोली है। इसमें 3 बोलियां बोली जाती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी में बोली जाती हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली। इसमें भी 3 बोलियां हैं और इसमें भी 3 बोलियां हैं। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयुक्त करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता वे कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। अवधी भाषा किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो ये पूर्वी हिंदी की बोली है। प्रश्न नंबर 33 का आपका बी विकल्प होगा, जो इसमें अवधी के साथ साथ बघेली और छत्तीसगढ़ी भी बोली जाती है। राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यहाँ पे है मेवाती बोली जाती है। जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है इंदु। क्या नाम है? इंदु। इसका प्रकाशन हुआ था
1909 में 1909 में अब यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 36 दिया है। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किति बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल को बेनी ज्यों, है लांबी मोटी। काढ़त को गुहत न्यावावत ओछत, नागिन सी लुटी भुई लोटी। ये उपयुक्त पंक्ति किस रस का उदाहरण है? तो ये कृष्ण की बात है, तो यहाँ पे वात्सल्य रस होगा। क्या होगा? वात्सल्य रस, यानी 36 का बी विकल्प आपका सही है। छल नामक 34वां संचारी भाव करने वाले आचार्य का नाम क्या है? 34वां, जबकि आप जानते हैं संचारी भावों का संख्या 33 बताई गई है, यहाँ पे आपको 34वां बताया गया है। तो 34वां संचारी भाव की करने वाले आचार्य का नाम क्या है, इसको बताना है। 34वां में संचारी भाव छल का नाम दिया गया। किसने दिया है? तो कवि देव ने दिया है। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त रस की सही भेद का चयन करना है। अश्वन जल सिंचि सिंचि, प्रेम वेली बोई, मीरा की लगन लागी, होनी हो सो हुई। तो इसमें क्या है? भक्ति रस है। छायावाद के समर्थन में सबसे पहले लेख लिखने वाले लेखक का नाम बताइए। तो छायावाद के समर्थन में सबसे पहले लेख लिखने वाले लेखक का नाम है मुकुटधर पांडे, जो 1920 में जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा पत्रिका में हिंदी छायावाद नामक शीर्षक से लिखा था। और आज का अंतिम प्रश्न होगा, जैसे कि पहले भी हमने बनाए थे वीडियो, 40-40 125 का होता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन सी लंबी कविता नहीं है? भिक्षुक, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता या राम की शक्ति पूजा। तो लंबी कविता नहीं है, तो इसमें आपका प्रश्न नंबर 40 का होगा ई। जो भिक्षुक है यह छोटी कविता है, जबकि सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता और राम की शक्ति पूजा आज जो है कि लंबी कविताओं में आती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः 41 से 80 प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक